हरे कृष्णा। तो हम श्री भक्ति सिद्धांत वैभव का जो प्रस्तावना है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, है ना। तो अंतिम प्रवचन में हमने देखा कि कैसे जो गुरु तत्व है वो एक ही है, लेकिन अलग अलग जो व्यक्तित्व हैं, अलग अलग आचार्य हैं, उनमें प्रकट होते हैं। तो यद्यपि श्रील प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं उसमें वो सब कुछ है जो जिसके द्वारा हम भगवत धाम जा सकते हैं, हमें और जानने की आवश्यकता नहीं है, है ना। लेकिन जब हम श्रील प्रभुपाद के गुणों के बारे में, प्रभुपाद जी के व्यक्तित्व के बारे में सुनते हैं तो एक स्वाभाविक रूप से एक इच्छा जागृत होती है कि इनके गुरु कौन है ना। जैसे एक पुत्र है, पिता का एक्सटेंशन होता है, एक शिष्य है, गुरु का विस्तार है। तो जब शिष्य इतने महान हैं श्रील प्रभुपाद, तो उनके जो गुरु हैं वो कितने महान होंगे, है ना। तो एक स्वाभाविक रूप से इच्छा होती है। और फिर हमने देखा कि हम बोलते हैं कि गुरु महान है या भगवान महान है। केवल भगवान को महान कहने से बात पूरी नहीं होती, भगवान कैसे महान है, भगवान क्यों महान है, ये भी जानना जरूरी है। उसी तरह से केवल हम सोचे कि गुरु महान है, लेकिन गुरु कैसे महान है ना, उनकी शिक्षाएं क्या हैं, उनका आचरण कैसा है ना, उसके आधार पर हम गुरु की महानता को समझ सकते हैं, है ना। फिर हमने आगे देखा कि किस तरह से महाराज ने, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने इस पुस्तक को लिखने का कैसे वो पुस्तक लिखी गई, है ना। कि सबसे पहले जब महाराज बांग्लादेश में या बंगाल में जब अलग अलग जगह प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ पर बहुत सारे गौड़ीय मठ और भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के कुछ शिष्य हैं, उनसे उनका मिलना हुआ। महाराज ने सोचा कि कुछ ऐसे जो अभी तक कुछ जो लेखन है या कुछ प्रवचन हैं, वो उसको इकट्ठा करके, उसको कंपाइल करके एक पुस्तक के रूप में दिया जाए। तो धीरे धीरे अलग अलग गौड़ीय मठ में जाते गए और करीब, मतलब ये जो पुस्तक आज हमारे सामने है उसको पूरा जो कंपाइल करना, उसमें रिसर्च करना, उसमें 22 साल 22 ईयर्स, है ना। महाराज ने 22 साल तक इस पुस्तक को लेखन कार्य किया और वो आज हमारे सामने है ना। फिर हमने देखा कि जो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, उनकी जो वाणी है और उनकी जो लेखनी है वो ऊपर से देखने से बहुत क्लिष्ट लग सकती है। जैसे हम में से कुछ लोगों ने ब्रह्म संहिता को पढ़ा होगा, ब्रह्म संहिता के अनुवाद तात्पर्यों को पढ़ा होगा, तो बहुत ही कठिन प्रतीत होता है ना। लेकिन वास्तव में वो कठिन है नहीं, वो, है ना। उसके लिए क्या चाहिए, सेवा भावना चाहिए, है ना। वो भगवतीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा है। तो उस शास्त्रीय भाषा को केवल एक इंटेलिजेंस से नहीं समझ सकते, है ना। जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र है, बहुत तीक्ष्ण है, कुशाग्र है, वो आचार्यों के जो वाक्य हैं उसको समझ जाएंगे, वो संभव नहीं है। उसके लिए सेवा भावना चाहिए, उसके लिए शरणागति चाहिए, उसके लिए प्रार्थना चाहिए, उसके लिए हमारा समर्पण चाहिए, तब हम जो आचार्य हैं उनकी शिक्षाओं को समझ पाएंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, एक एकेडमिक स्टडी हो जाएगी, है ना। जैसे गांधी है, उनकी बायोग्राफी है, विवेकानंद की बायोग्राफी है, ऐसे बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी है। उसी तरह से हम श्रील प्रभुपाद या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है ना। तो फिर हमने देखा कि आचार्यों को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उनके सारे जो निर्देशों को ग्रहण करना चाहिए। जैसे अर्जुन बताते हैं, सर्वम एतम ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव, कि भगवान आप में जो भी निर्देश दिए हैं भगवत गीता में वो सबको मैं स्वीकार करता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि ये निर्देश मुझे अच्छा लग रहा है, ये निर्देश मुझे पसंद है तो उसको मैं ग्रहण करूँगा और बाकी निर्देशों को मैं ग्रहण नहीं करूँगा, है ना। तो ये कुछ हमने देखा था। और हमने देखा था कि श्री भक्ति सिद्धांत वैभव है, उसमें श्रील सरस्वती ठाकुर उनके विलास और वाणी उसके बारे में बताया गया है। विलास मतलब पास टाइम्स
वाणी मतलब शिक्षा है। तो आचार्यों को, महान जो आचार्य उनको दोनों उनको जो समझने का तरीका है वो उनकी वाणी है, वो उनके निर्देश है, और दूसरा उन्होंने क्या किया है ना। और दूसरा हमने चर्चा किया था कि ये जो पुस्तक है या जो डिस्कशन है खासकर ऐसे भक्तों के लिए है जिनको काफ़ी समय श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं और प्रभुपाद जी के लेक्चर हैं सुन रहे हैं, है ना। क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए नहीं है ना, क्योंकि उनको समझने में समस्या हो सकती है ना, या मन में बहुत सारे विरोधाभास आ सकते हैं और लग सकता है कि प्रभुपाद जी की शिक्षाएं तो बहुत सरल हैं और भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर की शिक्षाएं बहुत क्लिष्ट हैं। तो ये जो डिस्कशन है वो बहुत बिगिनर्स के लिए नहीं है, जो ऑलरेडी काफ़ी समय से भक्ति में हैं, भक्ति सेवा में हैं, उनके लिए डिस्कशन है ना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर महाराज यहाँ पर प्रीफेस में लिख रहे हैं कि इस भक्ति सिद्धांत वैभव में ये उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो गौड़ीय वैष्णव धर्म को समझना चाहते हैं, है ना। जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा क्या है उसको समझना चाहते हैं। और अगर इस पुस्तक को एक फैक्ट और फिगर्स के आधार पर समझा जाएगा। फैक्ट और फिगर्स क्या है? जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में जब हम पढ़ते हैं या व्यक्ति के बारे में सुनते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि इस समय जन्म हुआ, फिर इस समय वो कॉलेज गए, है ना, इसके बाद वो उनका विवाह हुआ, फिर धीरे धीरे अलग अलग कार्य किए और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो फैक्ट और फिगर्स, है ना, उसके आधार पर वैष्णवों को नहीं समझा जा सकता है। वैष्णवों को समझने के लिए तो उनकी कृपा की आवश्यकता है, और कृपा उनके ऊपर ही हो सकती है जो उनके संदेश को समझना चाहते हैं, है ना। वैष्णव कैसे विचार करते हैं, वैष्णव क्या सोचते हैं, वो क्या मिशन को लेके आए हैं, चैतन्य महाप्रभु का किस तरह से मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। जब वो वैष्णव इस तरह से जो सोचते हैं, जब उसके बारे में हम विचार करते हैं और उनके मिशन में लगकर सेवा करना चाहते हैं तो हम महान भक्तों को समझ पाते हैं। अदरवाइज वो एक तरह से बायोग्राफी या एकेडमिक स्टडी हो जाएगी जिसका कोई अर्थ नहीं है ना। जैसे महाभारत में एक श्लोक आता है, अचिंत्य खलु ये भावा ना ताम स्तर्केन योजयेत प्रकृति भी परमम यश्चा तद अचिंतस्य लक्षणम। क्या है? अचिंत्य खलु ये भावा, जो व्यक्ति, जो घटनाएं इस भौतिक प्रकृति के अचिंत्य हैं, भौतिक प्रकृति से परे हैं, ना ताम तर्केन योजयेत, उसको तर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। प्रकृति भी परम यच्छत तत् अचिंतस्य लक्षणम, तो वो तर्क के द्वारा और बहुत तीव्र बुद्धि के द्वारा वो नहीं समझा जा सकता, वो हमारी बुद्धि के क्या है, परे की चीज़ है। ठीक है। तो और वैष्णवों को इस तरह से क्लासिफाई करना, जैसे कई लोग बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद बंगाली थे, प्रभुपाद जी इंडियन थे, उनका एक डे परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वैष्णवों का इससे कोई संबंध नहीं होता। वैष्णव ना तो भारतीय होते हैं, ना अमेरिकन होते हैं, ना ब्रिटिश होते हैं, ना यूरोपियन होते हैं। वैष्णव वैष्णव होते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि वैष्णव का जन्म उस पर्टिकुलर एक समय में हुआ है तो उस समय से वो प्रभावित है, ऐसा नहीं है ना। अगर हम वैष्णवों को उनके उस समय की संस्कृति के हिसाब से देखेंगे या जो वैष्णव भक्त हैं उनको हम उस समय के टाइम स्केल से, कि ब्रिटिश टाइम था, ब्रिटिश टाइम के समय श्रील प्रभुपाद थे और ब्रिटिश टाइम के समय भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर थे, तो वो हम समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो जो महान आचार्य होते हैं हमारे तरह, हम देखते हैं उनके जीवन हमारे तरह वो चल रहे हैं, हमारे तरह बात कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, है ना, ऐसे अलग अलग तरह की क्रिया हो रही। तो हमें लग सकता है कि
जो भक्त हैं वो भी बीमार पड़ते हैं, भक्त भी हमारे तरह प्रसाद लेते हैं, वो भी जैसे एक आम व्यक्ति है, जो एक बाहर का व्यक्ति है, जिस तरह से अलग अलग तरह की क्रियाएं करता है उसी तरह से भक्त करते हैं। तो हमारे में और उनके में अंतर क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है कि जैसे एक जो साधारण व्यक्ति है उसका हर विचार, उसकी हर क्रिया है ना, उसकी हर सोच, जो भी वो कार्य कर रहा है उसमें भावना होती है भोग करने की। उसी तरह से भक्तों का चलना, भक्तों का बैठना है ना, भक्तों का बीमार पड़ना, वो सब कुछ भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसके अंतर्गत होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे श्रील प्रभुपाद कभी कभी ट्रेन्स में ट्रैवल करते थे, है ना, तो उस समय जब प्रसाद लेते थे ट्रेन में तो एक पर्दा लगा देते थे, है ना, और खिड़की की तरफ मुख करके प्रसाद लेते थे। क्योंकि क्या है कि अगर जो भक्त हैं या आचार्य हैं उनको हम साधारण क्रिया करते हुए देख रहे हैं, है ना, साधारण क्रिया जैसे मान लीजिए प्रसाद लेना है ना, या स्नान है ना, या जो भी शारीरिक रख रखाव से संबंधित उनकी क्रिया है ना, तो उससे क्या आता है, फैमिलियरिटी आती है, और फैमिलियरिटी बीट्स कॉन्टेम्प्ट, है ना। तो जैसे एक श्रुति कीर्ति प्रभु, श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनका नाम है श्रुति कीर्ति प्रभु, वो अपना एक वृत्तांत बताते हैं कि प्रभुपाद जब आप जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ भक्त लोग बहुत एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, और उनको इतना आनंद आता है। लेकिन मैं तो आपके साथ हमेशा रहता हूँ, है ना, 24 घंटे आपके साथ में, आपके साथ उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, प्रसाद ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा आनंद नहीं आ रहा, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ में हो, मेरी इतनी तीव्र सेवा कर रहे हो, इतनी कठिनाई लेते हुए सेवा कर रहे हो, वही मतलब वही सर्टिफिकेट है कि आप क्या है, समर्पित भक्त है ना। तो भक्ति में आनंद आना या ना आना वो मैटर नहीं करता है। भक्ति में अगर आनंद नहीं भी आए तो भी अगर हम सेवा करते जा रहे हैं तो वो वास्तव में बताता है कि हम भक्ति को सही रूप से हम समझे, है ना। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका प्रसाद लेना, उनका स्नान करना, उनका चलना, उनका नाराज होना, उनका बीमार होना, ये सब कोई साधारण नहीं होता, है ना। ये सब महात्मा नामस्तु माम पार्थम देवी प्रकृति माश्रम, ये सब दैवी प्रकृति के अंतर्गत होता है ना। जो वैष्णव होते हैं उनके जब हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो उनका जीवन कैसा है, वो भौतिक जगत में आने से पहले भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, इस भौतिक जगत से जाने के पश्चात भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो उनका जो पूरा जीवन है, मतलब उनका जो पूरा एग्जिस्टेंस है, उनका जो अस्तित्व है, वो पूरा क्या है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो जो हम चर्चा करते हैं वो चर्चा क्या है, जब वो कुछ समय के लिए इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, उस समय उन्होंने जो किया और उस समय उन्होंने जो बोला उसके बारे में चर्चा करते हैं। अदरवाइज यहाँ आने से पहले और यहाँ से जाने के पश्चात वो हमेशा सेवा में लगे हुए, है ना। जैसे हम ट्रेन में चलते हैं, है ना, ट्रेन में जाते हैं तो खिड़की से हम देखते हैं, तो खिड़की से देखते हैं तो हमें कुछ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, है ना, पेड़ पौधे निकल रहे हैं। तो अभी हमारी खिड़की के सामने में पेड़ पौधे नहीं आए हैं, उससे पहले वो पेड़ लगा हुआ है, हमारी खिड़की के सामने थोड़े समय के लिए पेड़ आया और फिर पीछे चला गया, हमारी ट्रेन आगे चली गई, है ना। तो वो जो भक्तों का जीवन है वो नित्य, इसीलिए हम बोलते हैं ना, ओम नित्य लीला प्रविष्ट, है ना, नित्य लीला प्रविष्ट, वो नित्य लीला में प्रविष्ट है ना। तो जब वो यहाँ पर हैं, इस भौतिक जगत में हैं, तो भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, पहले भी थे और बाद में भी, है ना। ऐसा नहीं है कि बचपन में उन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं और जप करना चालू किया और डीटी वर्शिप चालू किया, गुरु से दीक्षा लिया, उसके पश्चात वो भक्ति में प्रगट हुए और एक दिन ऐसा हुआ कि वो शुद्ध भक्त बन गए, है ना। ऐसा नहीं है ना। वो उनके लिए कुछ ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है कि पहले वो जप करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, अलग अलग धाम में जाएंगे, उसके बाद वो क्या है
भक्ति में प्रकट होंगे, है ना। लेकिन वो अपने जीवन से इस तरह से दिखाते हैं कि उन्होंने ट्रेनिंग लिया है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर उनके गुरु थे, उनके पिता हैं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनके दीक्षा गुरु हैं, है ना। उनकी दीक्षा हुआ और बचपन में उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े, ज्योतिष में बहुत प्रबुद्ध थे। तो ऐसा लग सकता है कि धीरे 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 करके क्या हो रहा है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है और एक स्टेज ऐसी आ रही है कि जब वो शुद्ध भक्त बने। नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग क्या गलत है ना। तो फिर आगे चल के महाराज यहाँ बताते हैं, तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, है ना, उनको केवल एक सिंह गुरु की तरह देखना, है ना। जैसे उनको एक्चुअली उनको आचार्य केसरी कहते थे, है ना, आचार्य केसरी। और उसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो आएगा लायन गुरु। तो लायन गुरु से भी अधिक उनकी स्थिति है ना। सत्यावेश अवतार भी बोलते हैं उनको, लेकिन सत्यावेश अवतार से भी ऊपर है ना। शुद्ध भक्त कहते हैं, शुद्ध भक्त से भी ऊपर है। अभी शुद्ध भक्त से ऊपर कौन होंगे, अभी ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। वो क्या है, अंतरंग भक्त है ना। वो नित्य पार्षद है, वो कोई यहाँ पर भक्ति सीखने नहीं आए, है ना, या कोई भक्ति को प्रैक्टिस करने नहीं आए कि कुछ समय के लिए प्रैक्टिस, वो नित्य रूप से उसी में है ना। तो वो उनके शिष्य हैं, उन्होंने बताया है कि उनका जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो क्या है, नयन मणि मंजरी है ना। अभी नयन मणि मंजरी कौन है, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। और शास्त्रों में जैसे बताया जाता है, और मतलब ये थोड़ा गहन विषय है कि जो श्रीमती राधा रानी है उनका जो मतलब फेस है वो भगवान को सबसे प्रिय है ना। उनका जो चेहरा है वो सबसे अधिक प्रिय है, और उस चेहरे में सबसे प्रिय है उनकी आँखें, और आँखों में भी उनको जो सबसे प्रिय है उनका दृष्टिपात। और उस दृष्टिपात की जो पर्सोनिफाइड फॉर्म है वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। तो और श्रीमती राधा रानी है, उनकी दृष्टि में क्या है, केवल सेवा है, कृष्ण के लिए सेवा है। और जब वो सेवा एक व्यक्ति का रूप लेती है कि उस सेवा में कितनी तीक्ष्णता है, उस सेवा में कितनी तीव्रता है, वो सेवा कितनी शुद्ध है, कितनी उच्च है, तो वो कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। तो सब वृंदावन में जाते हैं, राधे राधे बोलते हैं, है ना, राधा रानी की जय बोलते हैं, लेकिन राधा रानी की दृष्टि कौन है, राधा रानी की दृष्टि में जो सेवा भावना है वो कितनी तीव्र है, वो हम कैसे समझ सकते हैं, वो हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके माध्यम से समझ सकते हैं, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शुद्ध भक्त से भी ऊपर है, सत्यावेश अवतार से भी ऊपर है। वो क्या है, नयन मणि मंजरी है ना। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो एक साथ 2 से 3 जगह रह सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं और नयन मणि मंजरी है, नयन मणि मंजरी भी है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ऐसा नहीं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो फॉर्म है ना, या वो जो रूप है वो टेम्परेरी है, वो भी नित्य है ना। जैसे प्रभुपाद है, तो प्रभुपाद ने प्रचार किया, प्रभुपाद दूसरे लोक में जाके दूसरी जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। उसी तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी नित्य है और नयन मणि मंजरी भी नित्य है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे रामानुजाचार्य या निम्बार्काचार्य, तो जो निम्बार्काचार्य हैं भगवान के सुदर्शन चक्र के रूप में भी हैं, भगवान की गाय के रूप में भी हैं, भगवान की छड़ी के रूप में भी हैं, और
स्वयं निम्बार्काचार्य है, तो एक ही जीव एक से अधिक विस्तार कर सकता है। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, है ना। तो इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है। फिर आगे महाराज यहाँ पर लिख रहे हैं कि द कैरेक्टर एंड एक्टिविटीज ऑफ सच एक्सेल्ड डिवोटीज कैन बी अप्रिसिएटेड ओनली फ्रॉम द प्लेन ऑफ डिविनिटी which they represent and to which they beckon us, and will remain ever inexplicable to persons unwilling to embrace the spirit of their teachings। तो जो ये महान आचार्य हैं, उनको जो समझने का जो स्तर है, जब हम शुद्ध सत्य के स्तर पर आते हैं, है ना, और जिस तरह से वो हमको वहाँ पर ले जाना चाहते हैं, है ना, और जो उनकी शिक्षाओं की जो स्पिरिट है, उनकी शिक्षाओं की जो भावना है, उसको हम समझते हैं तो हम वास्तव में आचार्यों को समझ पाएंगे। फिर बहुत ही अच्छा महाराज यहाँ पर लिख रहे हैं, ये डार्क कर दिया इसको। महाराज बता रहे हैं कि एक जो बाहर का व्यक्ति है, उसको चेतावनी दी जाती है कि जो एक शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी जो क्रियाएं होती हैं, उनका जो मूड होता है, उनकी जो भावनाएं होती हैं, उसको एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं, महान भक्त हैं, उनका क्रोध करना, उनका निराश होना, है ना, उनका परेशान होना, उनका बीमार होना, वो सब भी क्या है? दिव्य स्तर पे होता है। जिस तरह से उनका वैराग्य है, उनकी सरलता है, वो जो भी उनके अलग अलग जो गुण हैं, मतलब वो जो भी वो कर रहे हैं, वो सब क्या है? दिव्य स्तर पर है ना। फिर आगे महाराज बता रहे हैं, जार चत्ते कृष्ण प्रेम करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञा न बुझाए, है ना। इवन द मोस्ट लर्नड मैन कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड द वर्ड्स, एक्टिविटीज एंड सिम्टम्स ऑफ वन सिचुएटेड इन लव ऑफ गॉड है ना। तो जार चित्ते कृष्ण प्रेम करे उदय, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है, उसके तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञा न बुझाए, उसकी क्रिया मुद्रा हम वो नहीं समझ सकते, है ना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बता रहे हैं कि एक साधारण व्यक्ति है और एक शुद्ध भक्त है, उसकी या स्यूडो डिवोटी है, उसकी जो क्रिया है एक समान लग सकती है ना। जैसे एक पानी है और एक दूध है और एक चूने का पानी है, तो देखने में जो दूध है और चूने का पानी एक समान लग सकता है ना। लेकिन दूध को पीने से पोषण मिलेगा और चूने का पानी के पीने से मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो शुद्ध भक्तों के बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना, वो एक बहुत ही अलग स्तर पर है ना। फिर यहाँ पे बता रहे हैं, अभी बीमार पड़ते हैं, भक्त भी बीमार पड़ते हैं, तो क्या किया जाए। मतलब वो भी जो सोचता है कि भक्त बीमार पड़ते हैं, मतलब शुद्ध भक्तों की बात हो रही है, आचार्यों की बात हो रही है, अगर वो सोच रहे हैं कि भक्त बीमार पड़ते हैं, तो वास्तव में वो खुद बीमार, वो प्रकृति के 3 गुणों से बीमार है ना। तो even the seeming sickness and other adversities undergone by महाभागवत must be accepted as लीला, है ना। अगर वो कुछ कठिनाई में जा रहे हैं, जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो रहने की जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे, डॉक्टर मिश्रा के यहाँ रुके, टाइपराइटर चोरी हो गया है, कोई सुनने नहीं आ रहा है, तो ऐसा लगता है बहुत समस्या में है, बहुत निराश है, और बार बार प्रभुपाद जाते हैं कि अगला शिप भारत कब जा रहा है, तो ऐसा लगता है बहुत निराश है। लेकिन ये महाभागवत जो है, उनकी एक लीला का पाठ है ना। देखिए इसमें बताया, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, चैतन्य भागवत का श्लोक है। क्या बता रहे हैं चैतन्य भागवत में? जत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख, जब भी आप वैष्णवों के व्यवहार में दुख को देखें, है ना, जब भी आप किसी वैष्णव को दुखी देखें, हम यहाँ वास्तविक वैष्णव की बात कर रहे हैं, निश्चय जानिए से ही परमानंद सुख, है ना। बी कन्विंस्ड दैट डिस्ट्रेस सीन इन ए वैष्णव इज एक्चुअली द हैप्पीनेस ऑफ स्पिरिचुअल ब्लिस। तो वास्तव में जो वैष्णवों का जो दुख है वो भी सुख है, और सुख है वो भी सुख है, और अभक्तों का सुख है या दुख है, वो दोनों ही दुख है ना। विषय मदान सब किछु न जाने, विद्या मदे धन मदे वैष्णव न चीने। तो जो विद्या से गर्वित हो चुके हैं, अपने धन से गर्वित हो चुके हैं, वो वैष्णवों को नहीं पहचान सकते, है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि
जैसे यहाँ बता रहे हैं कि जो वैष्णव हैं ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में उन्होंने जन्म लिया, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, तो उच्च परिवार नहीं था अगर उस सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, है ना। या वही एक मूर्ख की तरह व्यवहार करते हैं। या हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन के जो गृहस्थ आश्रम था उसमें बहुत सारी समस्याएं आई, है ना। उनकी जो पत्नी थी उनको सहयोग नहीं करती थी, तो ऐसा लगता है कि ये भी तो एक साधक है ना। हम साधक हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, वो भी एक साधक है। नहीं, वो साधक नहीं है। उनको भगवान ऐसी परिस्थिति में इसीलिए रखते हैं जिससे उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें, और हम भी जो अपना संघर्षमय भक्तिमय जीवन है उसमें हम समझ सकें कि जब हम धीरे धीरे संघर्ष करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा भक्ति भवती नेस्ट की, हम निष्ठा के स्तर पे आ जाएंगे, है ना। तो ये जो महान भक्त होते हैं, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे महान भक्त हैं, वो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1 या 2 भक्त ऐसे आते हैं, है ना। ऐसे कुछ ही भक्त होते हैं जो ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे आते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने आता हूँ, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनां सृजामि। लेकिन वास्तव में जो धर्म की स्थापना होती है पूरी तरह से, वो कौन करते हैं? शुद्ध भक्त करके जाते हैं, है ना। तो ऐसे शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होना, है ना, ऐसे शुद्ध भक्तों की शिक्षाओं को समझना, वो बहुत सारी तीर्थ यात्रा करने से श्रेष्ठ है ना। बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने से श्रेष्ठ है ना। बहुत सारे नियमों को पालन करने से श्रेष्ठ। हमने बहुत सारे नियमों को पालन किया, बहुत सारे शास्त्र पढ़े, बहुत सारे तीर्थ यात्राएं, लेकिन उनसे भी कई गुना श्रेष्ठ है ऐसे महान भक्तों का संग प्राप्त करना और ऐसे महान भक्तों की शिक्षाओं को जानना, है ना। तो जैसे एक छोटा सा बच्चा एक चंद्रमा को प्राप्त करने का प्रयास करता है ना, लेकिन चंद्रमा उससे बहुत दूर है। उसी तरह से हम जैसे जो साधक हैं, जो अपनी इंद्रियों से, मन से लड़ रहे हैं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षाओं को, उनको समझ पाना, उसको पालन करना बहुत कठिन है ना। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जो निष्कपट भाव से, शुद्ध भाव से, जिनकी तीव्र इच्छा है कि मुझे समझना है और पालन करना है, उनको वो शक्ति प्रदान करेंगे, उनको वो शुद्धता प्रदान करेंगे जिससे हम उसको पालन कर सकें, है ना। तो फिर आगे महाराज इसमें बता रहे हैं कि ये जो पुस्तक है उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके जो शिष्य हैं, जो उनके साथ में थे, जिनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य बने, और महान महान शिष्य हम देखेंगे आगे चल के, बहुत महान शिष्य हैं। और उनका जो समर्पण है, उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो वैराग्य है, वो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है ना। आज हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं से ही इतने परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे करें, वो कैसे करें, और उसमें घंटे निकल जाते हैं, है ना। लेकिन उन भक्तों का हम जीवन देखेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुरु के प्रति जो समर्पण है ना, जो आजकल बहुत कम, बहुत रेयर देखने को मिलता है ना। इसीलिए गुरु भी हैं या भक्त भी हैं, बहुत सावधान होकर बताना पड़ता है कि कोई बुरा ना मान जाए, या हम ज़्यादा बताएंगे तो पता नहीं छोड़ के ना चला जाए, है ना। तो जो गुरु और शिष्य का संबंध है, जैसे हम देखते हैं महाभारत में अलग अलग शिष्य, आरुणि के बारे में बताया गया है कि उनके गुरु ने बोला कि जाओ, आप चावल की मेड़ है ना, वहाँ पानी आ रहा है तो उसको आप सुरक्षित रखना। तो पानी बारिश हो गई तो आरुणि वहाँ लेट जाते हैं, है ना। तो जब उनके गुरु सुबह आते हैं तो किसी के दांत खटखटाने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि आरुणि जो थे पूरे रात भर वहीं पर लेटे हुए थे, है ना। तो उनके गुरु में बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे आजकल समर्पण मिलना और ऐसे बहुत मुश्किल हो गया, है ना। तो भक्ति सिद्धांत वैभव में ऐसे
महान शिष्यों के बारे में भी चर्चा की जाएगी, है ना। और महाराज यहाँ बता रहे हैं कि जो काफ़ी साल से भक्ति कर रहे हैं उनके लिए भी ये पुस्तक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कई वर्षों से भक्ति में है ना, उनकी जो भक्ति लता है उसको नरिशमेंट देगा, उसको पोषण मिलेगा, है ना। उनकी भक्ति में जो परिपक्वता है वो और अधिक बढ़ेगी, है ना। और ये इस पुस्तक का जो शिल प्रभुपाद की शिष्यों ने एप्रिसिएशन दिया है, उसमें से एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो बताते हैं कि ये जो पुस्तक है भक्ति सिद्धांत वैभव, है ना, उसको पढ़ने के पश्चात मेरा जो भक्ति करने का जो दृष्टिकोण था वो बहुत ज़्यादा बदल गया, है ना। उसमें जो गहराई है, उसमें जो गंभीरता है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, है ना। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि उनकी जो बायोग्राफी है सरस्वती जयश्री, है ना, सरस्वती जयश्री का जो फर्स्ट वॉल्यूम आया, अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको जब पढ़ा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ा, बिल्कुल निपट मूर्ख है, उसे कुछ भी नहीं आता है, कोई नियम पालन नहीं कर रहा है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं तो उसको परफेक्शन मिल सकता है, उसको पूर्णता प्राप्त हो सकती है ना। क्योंकि जैसे मैंने बताया वो क्या है, श्रीमती राधा रानी की दृष्टि है, और श्रीमती राधा रानी की दृष्टि में क्या है, तीव्र सेवा भावना है ना। तो महाराज बता रहे हैं, महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस तरह से सरस्वती जयश्री में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं उपस्थित हैं, उसी तरह से महाराज प्रार्थना करते हैं कि इन जो पेज हैं उसमें भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट हों, और जो सरस्वती जयश्री को पढ़ने से जो लाभ प्राप्त होता है वो भक्ति सिद्धांत वैभव को पढ़ने से भी हो, है ना। और जो हम जो इस गौड़ी वैष्णव परंपरा में आते हैं, है ना, तो हमें क्या मिला है, कैसे मिला है, उसको हम प्रिजर्व रखें, उसको हम डाइल्यूट ना करें उसको हम प्रदूषित नहीं करें, है ना, कि आजकल की शिक्षाएं लागू नहीं होती है तो कुछ हम अलग कुछ करेंगे, कुछ अलग फिलॉसफी लेके आएंगे, ऐसा नहीं करें। उसको प्रिजर्व रखें, जो हमको गिफ्ट मिला है, जो हमको प्योरिटी मिली है, उसी प्योरिटी के साथ उस शिक्षाओं को आगे ले जाएं, उसमें कुछ मिश्रित ना करें, है ना। और महाराज बता रहे हैं कि ये जो 22 साल जब रिसर्च किया और ये पुस्तक लिखा, है ना, तो एक बहुत ही निरंतर रूप से एक मेडिटेशन, एक ध्यान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शिक्षाओं के ऊपर, उनकी शिष्यों की शिक्षाओं के ऊपर, उनकी लीलाओं के ऊपर वो मेडिटेशन किया है। और महाराज बता रहे हैं कि आई प्रे दैट द रीडर्स रिगार्ड फॉर हिम बी सिमिलरली इनहेंस्ड। उसी तरह से इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात जो भक्त पढ़ने वाले हैं वो भी उसी तरह से लाभान्वित हों, है ना। और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो मूड है कि भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को सेक्रीफाइस करना, अपनी तरह से त्याग करना भगवान के लिए, उस मूड को वो ग्रहण कर सकें, है ना। और इसको पढ़ने के पश्चात हम समझ पाएंगे, हम और शुद्ध होंगे, और मूड को भी समझ पाएंगे, मिशन को भी समझ पाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और थोड़ा सा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि गौर लीलामृत सिंधु अपार अगाध। जो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, उनका जो समुद्र है वो बहुत बड़ा है। के करिते पारे तार अवसाद गाद, अब गाह साध। तो कौन व्यक्ति इसको समझ सकता है, लेकिन इस समुद्र में, इसकी समुद्र की कुछ बूंदों को लेकर, उस कुछ बूंदों की चख कर एक थोड़ा सा एक आइडिया लग सकता है कि समुद्र कैसा है। उसी तरह से जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, उनकी बात कुछ शिक्षा, क्योंकि सारी शिक्षाएं प्रिजर्व नहीं है, कुछ चोरी हो गई, है ना, और कुछ खो गई, तो पता नहीं है उसको रिवाइव हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। लेकिन ये महाराज बता रहे हैं कि उनकी जो लीला है, उनके जो इंस्ट्रक्शन है, उसकी एक बूंद है जो भक्ति सिद्धांत वैभव में है, तो उसको हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो इंट्रोडक्शन है ये समाप्त होता है। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई प्रश्न है? माता जी ने प्रश्न किया था, तो प्रश्न करें।
हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, ध्यान में। हम्म 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 या personification of glands, not extended but personification of, हाँ। हम्म 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 नंद एक्सपेंशन नहीं, पर्सोनिफिकेशन। एक्सपेंशन डिफरेंट चीज है और पर्सोनिफिकेशन अलग है। एक्सपेंशन मीन्स एक कोई पर्सन है अपने आप को एक्सपेंड करता है, अपना विस्तार करता है। लेकिन पर्सोनिफिकेशन मीन्स जो उनकी दृष्टि है वही एक मतलब एक पर्सन के फॉर्म में वो है। जैसे गंगा देवी है और गंगा नदी है, तो गंगा नदी है, गंगा देवी है। तुलसी महारानी है और वृंदा देवी है। उसी तरह से राधा रानी की दृष्टि है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जी। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने पहले श्लोक बताया था, अचिंत खलु ये भावा। ये हमारे जो मटेरियल कॉन्सेप्शन है उसके बियॉन्ड है। तो उनकी जो ग्लैंस है वो नयनमणि मंजरी भी है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। तो एक तरह से ये तीन तीन वो हो गया, श्रीमती राधा रानी की ग्लैंस है, नयनमणि मंजरी है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ जी। हाँ जी जी। और हाँ, कॉम्बिनेशन जी। और इम्पॉर्टेंट है कि जो सेवा भावना है श्रीमती राधा रानी का, वो सेवा भावना का जो पर्सोनिफाइड फॉर्म है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जी जी। हाँ जी जी। हरे कृष्ण। डाइल्यूट और पॉल्यूट। हम्म 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 हम्म। तो क्वेश्चन है कि हमें एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को रिफर करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए कि नहीं, है ना? तो हम्म 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 हाँ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने अलग अलग तात्पर्यों में बताया है। कहीं कहीं प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भक्त हैं उनको एस्ट्रोलॉजी को रिफ़र करने की आवश्यकता नहीं है ना? क्योंकि उनका जो फ्यूचर है अल्टीमेटली भगवान के ऊपर निर्भर है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सभी भक्त इस स्तर की भक्ति पर नहीं होते हैं कि पूरी तरह से वो शरणागत हैं और उनके जीवन में कुछ भी हो, सुख हो दुख हो, कैसा भी हो, उसको वो टॉलरेट करते हुए चलते जाएंगे, है ना? तो खासकर जब मैरिज होती है तो मैरिज में एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ली जाती है ना? और उसमें वैष्णव तरीका है और जो प्रॉपर वैष्णव है वो एस्ट्रोलॉजिकल मैच करते हैं, तो वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेना सही है। ठीक है। और दूसरा है कि अगर कोई मतलब कोई युवक है, वो उसके लिए ब्रह्मचारी आश्रम सुटेबल रहेगा या गृहस्थ आश्रम सुटेबल रहेगा, इसके लिए भी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ली जाती है ना? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से क्या एक पता चलता है कि उसकी कंडीशनिंग कैसी है, उसका माइंड कैसा है ना? तो अगर कंडीशनिंग बहुत गहरी है और अगर वो ब्रह्मचारी आश्रम के लिए ट्राई करेगा तो हो सकता है कि समस्या हो जाए। लेकिन तीव्र भक्ति कर रहे हैं, है ना, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तो फिर एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाएगी, है ना? किसी किसी के एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष में होता है कि उसकी मैरिज होने वाली है और ऐसा है, लेकिन वो फुल टाइम ब्रह्मचारी होते हैं,
है ना, और किसी भी तरह की कुछ समस्या नहीं होती। तो एस्ट्रोलॉजी दो तरह से हेल्प कर सकती है डिवोटी समाज में। एक तो है मैरिज के समय और आश्रम को डिसाइड करने के समय, है ना। तो और बाकी एस्ट्रोलॉजी का देखना और वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यस, और कुछ आपको से पूछना है? जी जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी, राधिकेश्वर प्रभु जी। हाँ, प्रणाम प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ 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 हाँ। हम्म हम्म। नहीं, देखिए, इसमें पहला है कि हमें आनंद मिले या ना मिले वो मैटर नहीं करता है ना। फिर अगर हम भक्ति में एडवांस कर रहे हैं तो उसके पैरामीटर क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि भक्ति में हम एडवांस कर रहे हैं, है ना। तो है ना, तो वो जो 11वें कैंटो में आता है कि भक्ति परेशानुभावा विरक्ति अन्यत्र स्यात् तुष्टि पुष्टि सुधा अपायनुघासम, है ना। तो भक्ति में जब जैसे कोई प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर कोई कोई भोजन लेता है तो भोजन लेने से क्या क्या होता है, उसकी भूख मिटती है ना, उसको संतुष्टि मिलती है और शरीर बलिष्ठ होता है ना। तुष्टि पुष्टि क्षुधा अपायनुघासम। तो उसी तरह से जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होगा, भूख मिटेगी, तो संसार को जो भोग करने की इच्छा है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ठीक है। पुष्टि, पुष्टि मतलब वो प्योरिटी, है ना। और तुष्टि मतलब संतुष्ट, ये व्यक्ति क्या होता है, जो भक्त होता है वो किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट है ना। उसकी कोई किसी से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं है कि ये व्यक्ति मेरे लिए ये करेगा, और नहीं कर पाए तो वो निराश है। वो जैसी स्थिति में भगवान रखना चाहे वैसी स्थिति में रहने के लिए वो तैयार है ना। और उसको भोग करने की इच्छा चली गई है और शुद्धता बढ़ रही है। तो अभी इसमें आनंद की बात नहीं आ रही, जैसे प्रभुपाद ने बोला कि चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ठीक है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि आनंद, तो वो हैप्पीनेस हमको एक्सपेक्ट नहीं करना है, वो हैप्पीनेस अपने आप आएगी। हम आनंद के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, है ना। अभी हम जब प्रचार करते हैं, प्रचार करते समय बहुत कठिनाई आती है, लोगों को बुलाने में, उनका फॉलोअप लेने में, प्रसाद बनाने में बहुत सारी समस्याएं आती है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वो आनंद अंदर से है, इसीलिए हम क्या है, भक्ति को करते रहते हैं। तो जैसे वो प्रभुपाद जी स्टोरी बताते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण को सिर दर्द हुआ तो नारद मुनि अलग अलग जगह गए, भगवान ने बोला कि जो चरणों की रज दे देगा, है ना। तो वो गोपियों के पास जाते, गोपियाँ बोलती कि ठेरी मेरी रज ले लो, है ना। तो इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। और वो जो आनंद प्राप्त होगा उसका मेजरमेंट नहीं है, वो क्या है, बहुत सूक्ष्म आनंद है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, माता जी ने फिर से प्रश्न पूछा है। हम्म हम्म। हाँ, अगर हम इतने उन्नत स्तर के हैं तो वहाँ पर भी फिर हमें एस्ट्रोलॉजी की देखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन हम इतने प्रगत नहीं होते ना, इतने एडवांस नहीं होते हैं, तो हमने पहले हमने फिक्स किया कि ठीक है, एस्ट्रोलॉजी की आवश्यकता नहीं है, मुझे जैसा भी मैच मिलेगा या जिस भी आश्रम में जाऊँगा मुझे सेवा करना है। लेकिन अगर गृहस्थ आश्रम में कुछ प्रॉब्लम आई या आश्रम में कुछ प्रॉब्लम आई तो हम इस स्तर पर नहीं है ना। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी, और एस्ट्रोलॉजी वैष्णव तरीके से भी देख सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर वैष्णव है, तो वो भी वेदों की एक शाखा है, कोई वेदों के बाहर की चीज़ नहीं है वो। लेकिन उसको प्रॉपर जानने वाले होना चाहिए। हम आगे देखने वाले हैं लेक्चर्स में कि भक्ति सिद्धांत सरी ठाकुर बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, है ना। तो वो भी आएगा अभी आगे चल के। यस, जी जी। और कोई प्रश्न?
ठीक है, अभी शायद कोई प्रश्न नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि इस बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, है ना, कि गौड़ी मठ टूट जाता है और पावर के लिए, प्रेस्टीज के लिए लोग अलग अलग मठ बना लेते हैं, है ना। तो कई भक्तों ने महाराज को बताया कि इस चीज़ को आप इंक्लूड मत कीजिएगा इस बुक में, क्योंकि क्या है कि वैष्णवों में आपस में झगड़ा हो रहा है, अलग अलग मठ बन रहे हैं, कोर्ट केस हो रहे हैं, तो ये सब बुक में दिखाने की क्या आवश्यकता है। हमें केवल जो नेक्टेरियन पास टाइम्स हैं, है ना, जो इंस्ट्रक्शन है वो दिखाना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा वैष्णव में उसको दिखाने की क्या आवश्यकता है। तो उसके जवाब में महाराज काफ़ी बहुत अच्छा लिख रहे हैं यहाँ पर। तो उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट संडे को चर्चा करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।